हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एकदम इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआती चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ मैंने लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी exerts electrical force on another body is called electric charge। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडी न्यूट्रल रहता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, लेकिन उसी दोनों को मतलब जो किसी कारणवश मान लीजिए रगड़ दीजिए या जो भी हो कारणवश अगर उसको रगड़ दीजिए तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल्स यही हुआ। तो कहने का मतलब कि इसी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मतलब जो मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है, तो वह बॉडी जो है इस बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करने लगता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करने लगा। तो इसी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट्री पार्टिकल के प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसके कारण कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल नेचर का फोर्स। इसलिए हम लोग इस टाइप से उसको डिफाइन करते हैं। मैं समझता हूं क्लियर है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रिकल नेचर का फोर्स डालता है, वो उसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल को याद रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिस पर कि मतलब चार्ज रहता है। अच्छा, अब देखिए, जैसे हम ग्लास रॉड को ये सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों चार्ज हो गया, यानी अगर नजदीक थोड़ा लाते हैं देखते हैं कि एकदम अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों में चार्ज आ गया। तो दोनों में चार्ज आ गया। और उसी तरह से अगर मान लीजिए हार्ड रबर रॉड को हम रोएदार कपड़ा फर से अगर रगड़ देते हैं तो वो भी देखते हैं कि जो चार्ज हो गया, और उसको भी लेंगे तो वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा अगर हम करें कि सिल्क क्लॉथ से दो ग्लास रॉड को रगड़ दें और ला दें, देखते हैं कि अरे वो तो रिपेल कर रहा है। और सिमिलरली हार्ड रबर रॉड, दो हार्ड रबर रॉड को अगर फर वाला कपड़ा से रगड़ दें और उस हार्ड रबर रॉड को नजदीक ला दें, देखते हैं वो भी रिपेल करता है। लेकिन अगर सिल्क से रगड़ा हुआ एक ग्लास रॉड और फर से रगड़ा हुआ एक हार्ड रबर रॉड को जब हम लाते हैं पास, तो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। इसका मतलब है जरूर दो टाइप का चार्ज होता है। कौन कौन टाइप? तो इसका नाम दिया था यूएसए का फिजिसिस्ट जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही नाम दिया था चार्ज का। ग्लास रॉड पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसका नाम दिया पॉजिटिव, और हार्ड रबर रॉड पर जो चार्ज अपीयर हुआ उसका नाम दिया वो निगेटिव। और इस तरह से हम लोग पाते हैं कि चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज के दो बिहेवियर होते हैं।
वही यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। जैसे हम कहे थे कि सिल्क क्लॉथ से 2 रॉड को रगड़ दीजिए तो लाइक चार्ज हो गया रॉड पर, तो वो रिपेल करेगा। या हार्ड रबर रॉड को फर से रगड़ दीजिए तो रिपेल करेगा। यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से, और हार्ड रबर रॉड पर निगेटिव चार्ज हुआ। तो कहने का मतलब उसको जब हम लाते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं समझता हूं चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और जान लेना है कि चार्ज और मास में क्या फर्क होता है। हाँ, तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास लिख रहे हैं ताकि कंपैरिजन भी होते चलेगा। जैसे देखिए सीरियल नंबर 1 एक प्रॉपर्टी है कि दो चार्ज के बीच जो है फोर्स चाहे तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, लेकिन 2 मास के जो बीच फोर्स होगा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, कभी वो रिपल्सिव नहीं हो सकता। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी कोई भी इंटरैक्शन के पहले जितना नेट चार्ज है आफ्टर इंटरैक्शन भी नेट चार्ज उतना ही होगा। उसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है। ये बाद में आप समझेंगे कि क्यों नहीं कंजर्व्ड होता है, इसी में उसका भी जवाब है। अच्छा, तीसरा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी इसका एक क्वांटम डिसाइडेड है। वह क्वांटम क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है E 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, वही चार्ज का क्वांटम है। कोई भी चार्ज उसी का मल्टीपल हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन मास का अभी तक कोई क्वांटम का पता नहीं चला है, कोई ने इसको जान पाया है कि उसका क्या होना चाहिए क्वांटम मिनिमम मास का वैल्यू जिसका कि मल्टीपल हो सके, ये अभी नहीं पता चला है। चौथा, चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज चाहे रेस्ट में रहे और या मोशन में रहे। जैसे ये देखिए, Q चाहे रेस्ट में रहे या Q चाहे मोशन में रहे, वो सेम ही होगा। लेकिन मास में ये बात नहीं है, वैरीज विथ स्पीड। स्पीड के साथ मास वैरी करता है। तो रिलेटिविटी थ्योरी वाला जो है उसके हिसाब से कोई भी मास बराबर होता है रेस्ट मास m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c², where v is the velocity of mass and c is the velocity of light। तो कहने का मतलब जैसे ही v बढ़ेगा m0 से m बढ़ जाएगा। इसीलिए कहता है कि मास इनवेरिएंट नहीं है, यानी वो वैरी करेगा स्पीड के साथ में, बढ़ जाएगा। अगर स्पीड आया तो जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ज्यादा मास भी बढ़ेगा। उसी को कहते हैं कि वैरीज विथ स्पीड। इसको चार्ज को कितनों ही आप स्पीड दे दीजिए,
जो रेस्ट में चार्ज है, जितना कूलम या माइक्रो कूलम, उतना ही कितनो स्पीड दे दीजिए वो वही रहेगा उसका चार्ज। पांचवा पॉइंट, टू टाइप्स, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसे फोर्स उसी के हिसाब से दो तरह के हुए। लेकिन मास जो है वो एक ही टाइप का होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, मास को निगेटिव नहीं हो सकता। छठा पॉइंट, कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज रहने का मतलब कि चार्ज किसी मास पर ही रह सकता है, लेकिन मास जो है कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, उसमें तो मास है बट देयर इज नो नेट चार्ज, इसीलिए कहता है कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अच्छा, सातवां लीजिए, एक्सेलरेशन कॉजेज रेडिएशन। तो आगे आप पढ़िएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, अगर एक्सेलरेट करे कोई चार्ज तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, यानी एनर्जी उससे बाहर निकलता है। लेकिन अगर मास में रेडिएशन दिया जाए, ऐसी एक्सेलरेशन दिया जाए, तो किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं निकलता है। उसी तरह आठवां पर आइए, डिराइव्ड यूनिट है, चाहे तो डिराइव्ड यूनिट है, Q इज इक्वल टू A इंटू टी। ए बना करंट एम्पियर और टी मीन्स टाइम, इसलिए दो फंडामेंटल यूनिट का प्रोडक्ट जो है चार्ज है, इसीलिए ये डिराइव्ड यूनिट है चार्ज। वेयरएज मास इज ए फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि 7 ठो जो फंडामेंटल यूनिट है उसी में मास भी है, इसीलिए किसी पर डिपेंड नहीं करता है मास। मास का यूनिट, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट इसका होता है, लेकिन इसका होता है डिराइव्ड यूनिट। मैं समझता हूँ कि ये सिंपल बात है, टेबलर फॉर्म में दिया है, आप लोग समझ गए होंगे पढ़ने के बाद या सुनने के बाद में समझ गए होंगे। अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, चार्ज और मास दोनों के बारे में दे दिया है कंप्लीट, तो आप उसे लाइक कर देंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू मेरा आगे वाला सब वीडियो जाते रहेगा और उसको पढ़ के पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप जो है व्हाट्सएप से भी थोड़ा कम्युनिकेट कर देंगे, जो नहीं पढ़ सकता है या पढ़ ही रहा है समझ नहीं रहा है, कोचिंग में या स्कूल कॉलेज में पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो सब देखने से थोड़ा उसको जरूर कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा और उसको बहुत फायदा होगा। दैट्स ऑल। थैंक